कोण क्या है कि जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इन दोनों के अंतिम बिंदु के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखा के अंतिम बिंदु के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इस कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? थीटा से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर परिभाषा देखी जाए तो क्या होगी परिभाषा ये होगी कि दो रेखा के अंतिम बिंदु के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, दो रेखा के अंतिम बिंदु के झुकाव को कोण कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक ये है कि कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के? नंबर 1 न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सीधी बात है, 0 अंश से अधिक थीटा और 90 अंश से कम। उदाहरण देख लो। उदाहरण एक अंश। कितना? 1 अंश। सबसे छोटा न्यून कोण कितना माना जाएगा? 1 अंश का। ठीक है, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, डॉट 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 डॉट। वो ये कह रहा था कि 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से कम कौन सा है? 89। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा न्यून कोण कौन सा है? 89। सबसे बड़ा कौन सा है न्यून कोण? 89। और सबसे छोटा? हाँ, सबसे छोटा। ठीक है, और ये है सबसे बड़ा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो तुमसे पूछा जाएगा कि सवाल ये होता है कि इनमें से न्यून कोण कौन है। जैसे नवोदय में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? इनमें से न्यून कोण कौन है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है इनमें से न्यून कोण कौन नहीं है। जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें कौन न्यून कोण नहीं है? 89, 75, 102, 18। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। कितने ऑप्शन दिए गए? 4 ऑप्शन। 89, 75, ठीक है, 102 और 18। आपको इसमें ये पूछा गया इनमें से, इसमें से, ठीक है, इसमें कौन न्यून कोण नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है न्यून कोण? 102। एक तो सवाल ये। दूसरा सवाल ये बनता है, दूसरा सवाल, इसमें कौन सा न्यून कोण है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक ऐसा होगा जो न्यून कोण होगा, बाद बाकी न्यून कोण नहीं होंगे। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया 90, दूसरा ऑप्शन दे दिया 180 और तीसरा ऑप्शन दे दिया 72 और चौथा ऑप्शन दे दिया 101। तो इसमें ये पूछा गया इसमें कौन सा न्यून कोण है। तो आपको पहचानना है न्यून कोण कौन सा है? 72। ये क्योंकि परिभाषा ही क्या थी न्यून कोण की? जो कोण 0 से अधिक और 90 से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ये एक हमने पढ़ लिया, कोण के प्रकार में एक हमने न्यून कोण पढ़ लिया। दूसरा देखो, समकोण। कौन सा? समकोण। ठीक, इसकी परिभाषा पहले देखो। जो कोण 90 अंश का हो, ठीक है, जो कोण 90 अंश का हो, केवल 90 अंश का हो,
उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। सीधी बात। थीटा बराबर कितना है, 90, ना 90 से एक कम ना 90 से ज़्यादा। अगर 90 अंश का कोई कोण है तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पूछ दिया जाता है इसमें कौन सा कोण समकोण है। ठीक, 45, 60, 90, 72, तो समकोण पूछा गया था 90 अंश। ठीक है, 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अधिक कोण, दूसरा कोण है न्यून कोण, और तीसरा है सम कोण, और चौथा ऑप्शन है सरल कोण। सरल कोण। तो क्या पूछा था, 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा कोण है, समकोण। ये ऑप्शन अधिक कोण। अधिक कोण। हमने यहां देखा जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। ये क्या है, कोण लिखा। क्या लिखा है, कोण। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जो कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो या फिर छोटे हो, उन सभी कोणों को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसका उदाहरण देखो तो 91, 92, 93 और ऐसे ही आगे 179। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए सबसे छोटा अधिक कोण कौन सा है, 91। सबसे छोटा अधिक कोण कौन सा है, हाँ, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। ठीक है, ये उदाहरण है। अब जैसे इसमें सवाल बनता है, इसमें से कौन सा कोण अधिक कोण है। 75, 182, 132 और 45। तो इसमें आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा कोण अधिक कोण है। तो अधिक कोण की परिभाषा क्या है, 90 से अधिक हो और 180 से छोटा हो, तो कौन सा कोण होगा, 132। सरल कोण। और ये सरल कोण को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा कोण, ऋजु कोण। ठीक है, इसका मतलब होता है 180। जो कोण 180 अंश का हो। ठीक है, जो कोण 180 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल कोण। ठीक है, हाँ, जो कोण
180 अंश का हो, थीटा बराबर 180 अंश। ठीक, पूछा जाएगा इसमें से सरल कोण कौन सा है? 75, 90, 360 और 180। तो सरल कोण कौन सा है? 180 अंश। ठीक है, सरल कोण कौन सा है? 180 अंश। ठीक है, तुमसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, सरल कोण और सम कोण का योग और अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो सरल कोण कितने का होता है? 180। और सम कोण कितने का होता है? 90 का। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 0, 8 और 9, ठीक है, 17 की 7 हासिल 1, तो ये कितना हो गया? 270। ठीक है, और ये जो कोण है, अगर ये पूछ दिया जाए सरल कोण और सम कोण का योग क्या होगा, और वहां पे कोण का मान ना दिया जाए, 270 ना दिया जाए, ठीक है, नाम लिखा हो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहत कोण, क्या ऑप्शन में? पहले मान लो ये एक ऑप्शन ये दिया जा रहा है 220, 360, 270, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है 180। तो इसका आंसर क्या होगा? 270। ठीक है, दूसरे ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, और एक है बृहत कोण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारे पास रिजल्ट बन के आया 270, ये किस कोण का उदाहरण है? बृहत कोण का। ठीक है, किस कोण का उदाहरण है? बृहत कोण का। सरल कोण और सम कोण का योग कितना होगा? या तो बृहत कोण होगा या फिर 270 होगा। अब ऐसे तुमसे अंतर पूछा जाएगा, क्या है? अंतर। हमने यहां लिखा 180 और 90, ये तुम्हारा क्या है? सरल कोण, और ये क्या था? समकोण। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 0 और ये 90। अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 90। पहला ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा, अगर ऑप्शन दिया जा रहा है 30, 75, 180 और 90, तो आंसर क्या होगा? 90। और भाषा में ऑप्शन दिए जा रहे हैं जैसे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या फिर सरल कोण। तो यहां से देखो, सवाल यह है कि सरल कोण और समकोण का अंतर, सरल कोण और समकोण का अंतर क्या होगा? ठीक, हमने अंतर किया तो कितना आया? 90। और 90 हम किस कोण को कहते हैं? समकोण को। तो अगर भाषा में उत्तर दिए जा रहे ऑप्शन, तो समकोण, और अंकों में दिए जा रहे हैं तो कितना आंसर होगा? 90। ठीक है, अब हमने यहां से क्या पढ़ लिया? सरल कोण। सरल कोण के बाद आता है बृहत कोण। बृहत कोण, जो कोण 180 से अंश से अधिक या फिर 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से
कम हो। ठीक है, जो कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम है उसे हम क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 180 अंश से अधिक थीटा और 360 अंश से कम। ठीक है, उदाहरण देखो इसके। उदाहरण हमने देखे 181, 182, 183 और 359। अगर देखा जाए बृहद कोण तो सबसे छोटा बृहद कोण कितना होगा? 181 का। और सबसे बड़ा बृहद कोण कितना होगा? 359 का। ठीक है, इसके और सवाल देखो। इसमें से कौन सा कोण बृहद कोण नहीं है? जैसे पहला ऑप्शन 175, 190, 292, 350। तो इसमें से कौन सा कोण बृहद कोण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा नहीं है? 175, क्योंकि बृहद कोण की परिभाषा ही है 180 से अधिक हो और 360 से कम हो। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 180 से अधिक है और 360 से कम है? वो सभी क्या होंगे? बृहद कोण होंगे। कैसे होंगे? बृहद कोण। 175 क्या है? 180 से छोटा है, और इसमें पूछा गया था नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है। ऐसे ही अगला सवाल पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा कोण बृहद कोण है? 90, 182, 175, 95। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बृहद कोण का उदाहरण है? 182, क्योंकि परिभाषा क्या थी बृहद कोण की? जो कोण 180 से अधिक और 360 अंश से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? बृहद कोण। ठीक है, एक और देख लो, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, ये सीधा सीधा कितना? 360 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। में से कौन सा कोण संपूर्ण कोण है? 182, 270, 390 और 360। तो ठीक है, तो कौन सा है? 360। चलिए इसे उतारो। और ये कितने का है? 90 अंश का। ये ऐसा हमने एक सीधी लाइन, एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन लंबवत खींच दी, तो वो कितने का होगा? 90 अंश का। इसको हम क्या कहेंगे? समकोण। ठीक है, कौन सा कोण कहेंगे? समकोण। और 0 से लेकर कहाँ तक? 90 अंश तक। 0 से अधिक और 90 से कम। 0 से अधिक और 90 अंश से कम, इनको क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण।
ठीक है, इसके उदाहरण क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और कितना 89 अंश तक। ठीक है, और शून्य कोण कितने का होता है? 0 अंश का। शून्य कोण कितने का होता है? 0 अंश का। ठीक है, और न्यून कोण कितना होता है? 1 से लेकर 89 तक, यानी कि 0 अंश से अधिक और 89 अंश तक, या फिर 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, और ये पूरा एक सीधी रेखा हो गई, यानी कि 2 किरण हैं जिनको आपस में जोड़ दिया गया, 2 रेखाओं को आपस में सीधा जोड़ दिया गया, तो ये कितने का बन जाता है? ये 180 अंश का कोण बन जाता है। कितने का बन जाता है? 180, जिसको हम क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण। ठीक है, सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। ठीक, अच्छा, और 90 से अधिक और 180 से कम, 90 से अधिक और 180 से कम, यहां से लेकर, कहां से लेकर? यहां से यहां तक, इन कोणों को हम क्या क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे? अधिक कोण। तो अधिक कोण के उदाहरण क्या हो जाएंगे? 91, 92, 93 और कितना? 179 अंश तक। ठीक है, 179 अंश तक। ठीक है, सरल कोण समझ में आ गया। और आगे देखो, 180 से अधिक कोण। अब यहां से लेके यहां तक जितने भी कोण आएंगे, जितने भी कोण आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बृहत कोण। क्या बोलेंगे? बृहत कोण। बृहत कोण क्या होते हैं? 180 अंश से अधिक और कितना? 360 अंश से कम, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण। 360, तो यहां से लेकर यहां तक 180 से अधिक और 360 अंश से कम, इन कोणों को हम क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत कोण। जैसे 181, 182, 183, ऐसी 359 अंश तक। ठीक, और संपूर्ण कोण कैसे कहते हैं? केवल 360 अंश की। संपूर्ण कोण का इस तरीके से बनता है, एक सरल ऐसे बनाया और ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा दिया। ठीक है, एक कोण पूरा चक्कर लगा दे, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण कोण या फिर संपूर्ण कोण कहेंगे। चलिए उतारो इसे। ठीक, इसका मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग कितना हो? 90 अंश हो। ठीक है, 2 कोणों का योग कितना हो? 90 अंश। उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। क्या कहेंगे? पूरक कोण। और इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस कोण। ठीक, अंश के कोण का पूरक कोण ज्ञात करो। ठीक है, कोई भी यहां पे तुम्हें कोण दिया जाएगा, इस जगह कोई भी कोण दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। इस कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण दिया जा रहा है और पूरक कोण ज्ञात करना है। हमें पता है 90 माइनस कोण, तो ये तुम्हें क्या दिया गया? कोण दिया गया, और हमसे निकाला क्या जा रहा है? पूरक कोण। तो हम क्या करेंगे? 90 माइनस 42, तो 90 में से 42 घटा दो, कितना बचा? भाई इसने इसको उधार दिया 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। यहाँ कितना बचा?
8, 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 48 अंश। जैसे बोला जा रहा है 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात करो। ठीक है, पूरक कोण का मतलब है 90 माइनस कोण। कोण कितना दिया था? 30, तो ये कितना हो गया? 60 अंश। ऐसे ही सवाल दिया जा रहा है 20 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो। अभी हमने बताया था पूरक कोण का मतलब क्या है? कोटि पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या है? कोटि पूरक कोण। ऐसे ही यहां पूछा गया 20 अंश के कोण का क्या ज्ञात करना है? कोटि पूरक कोण ज्ञात करना। हमने यहां पे लिखा 90 माइनस 20, तो 90 में से जब 20 घटाओगे कितना बचेगा? 70। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, एक हमने और पढ़ लिया पूरक कोण। ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे समपूरक कोण। बिल्कुल इसका छोटा भाई है, या समझ लो बड़ा भाई। ये वाला छोटा भाई और इधर वाला बड़ा भाई, समपूरक कोण। ठीक है, इसकी भी भाषा इसी तरीके से होगी। दो कोणों का योग कितना हो? 180 अंश। दो कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। ठीक, अगर इसका सूत्र देखा जाए समपूरक कोण, समपूरक कोण का मतलब होता है 180 अंश माइनस कोण। जैसे हमने यहां पे लिखा 70 का समपूरक कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो, तो 70 अंश के समपूरक कोण ज्ञात करना है। तो समपूरक कोण का मतलब हमने अभी बताया था 180 में से कितना घटा दो? 70 अंश। तो 180 में से 70 घटाओगे कितना होगा? 110। बहुत बढ़िया, 110। ऐसे हमने यहां पे लिखा 150 का समपूरक कोण ज्ञात करो। समपूरक कोण का मतलब है 180 माइनस 150, तो कितना होगा? 30 अंश। ठीक है, अब तुमसे ऐसे ही सवाल पूछा जाता है समपूरक कोण का, समपूरक कोण और पूरक कोण, या फिर यहां पे पूरक कोण ना लिख के आए तो क्या लिख के आएगा? कोटि पूरक कोण का योग भी पूछा जा सकता है और अंतर भी पूछा जा सकता है। तो हमें क्या पता है समपूरक कोण कितना होता है? 180। तो समपूरक कोण कितना है? 180। और पूरक कोण कितना मान लेते हैं? 90। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 0 और 270। बहुत बढ़िया बात। अंतर निकालेंगे 180 माइनस 90, तो कितना आएगा? 90। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? समकोण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? समकोण। और 270 को क्या लिखेंगे? बृहत कोण। हो सकता है 270 ना लिख के आए, एक उदाहरण के तौर पे क्या लिख के आएगा? बृहत कोण। ठीक है, 90 ना लिख के आए तो क्या लिख के आएगा? समकोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब है काटती है। ठीक है, एक बिंदु पर दो सरल रेखाएं काटती हैं। ठीक है, तो उस बिंदु पर बने कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये है।
ठीक है, तो यहाँ पे कोण कितने बने हैं? 1 2 3 4, ये 4 कोण बने हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा है? एंगल 1 बराबर एंगल 3, इस एंगल के बराबर में ये वाला एंगल है, यानी कि इस कोण के बराबर में ये वाला कोण है। और एंगल यानी कि कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक, जैसे कोई उदाहरण दे दिया जाए, बोला जाए कि ये 110 का है, तो ये वाला कितने का होगा? ये भी 110 का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ये 110 का है तो ये वाला बताओ भाई, ये 110 का है, ये सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। तो सरल रेखा का मतलब क्या होता है? दो कोणों का योग 180 अंश का होना। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास 110 का ये कोण है तो बचा कितना? 70 का। तो ये कितने का है? 70 का। इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख दो ऐसे कोण जिनका एक शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न कोण। ठीक, जैसे हमने एक कोण ये बनाया इस तरीके से, ये शीर्ष है, क्या है? ये शीर्ष है, इस पर हमने ये मिला दिया। अब मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, इन एक उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन लाइन। क्या है? कॉमन लाइन। तो अगर हम देखें ए बी सी और ये डी, तो हमने यहां देखा एंगल ए बी सी, ठीक है, और एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये दोनों कोण जो है वो कैसे हैं? ठीक है, आसन्न कोण है। आसन्न कोण में इनकी कॉमन भुजा क्या है? यानी कि उभयनिष्ठ भुजा क्या है? BC। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे रैखिक युग्म कोण दो आसन्न कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो। दो आसन्न कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो। उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कोण। जैसे ये हमने कोण बनाया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। ये तुम्हारा A है, ये B है, या मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अगर इन दोनों कोणों का योग यानी कि A प्लस B बराबर कितना है? 180, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? रैखिक युग्म कोण। ठीक है, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या कहलाएंगे? 180। तो ये तो दोनों एंगल जो है 180 योग है, तो ये कौन से हैं? रैखिक युग्म कोण है। दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखाएं खींची जाएं और उनके बीच की जो दूरी है वो समान रहे, ठीक है, और बीच की दूरी कैसी? लंबवत। लंबवत का मतलब है जैसे यहां पे हमने 90 अंश का एक कोण बनाया, कितने का? 90 अंश का। अगर ये 5 मीटर है तो इधर भी अगर हम 90 अंश पे एक लंबवत रेखा खींचे तो ये दूरी कितनी होगी? 5 मीटर। ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। और समांतर रेखा पर जब हम एक तिर्यक रेखा खींचते हैं यानी कि तिरछी रेखा खींचते हैं, उस पर कम 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। जैसे हमने ये समांतर रेखा खींची, एक ये रेखा खींची, एक ये रेखा खींची, और ये हमने एक तिरछी रेखा खींच दी, ठीक है, तो इस पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण। ये 8 कोण बन रहे हैं। इन 8 कोण में, ठीक है, क्या संबंध है? वही चीज हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। पहला संबंध क्या है? संगत कोण। संगत कोण ध्यान से समझना। जैसे ये समांतर रेखा है,
क्या है, ये वाली समांतर रेखा। यहाँ कोण बना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसको अगर हमने ऐसे साफ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से साफ कर दिया, इसको हम पकड़ेंगे और इसके ऊपर रख दें तो ये पूरा उठ के इसके ऊपर रखेगा। तो हमें पता है एंगल 1 के बराबर में कौन सा एंगल आएगा, ध्यान से देखो, जब हम इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एंगल ये 5 है, 1 के बराबर में आ जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5। ठीक, ऐसे हमने देखा एंगल 2, एंगल 6 और एंगल 3 के बराबर में एंगल 7 और एंगल 4 के बराबर में एंगल 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस पे सवाल देखो छोटे छोटे कैसे बनते हैं। तुमसे इस तरीके से चित्र दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई साहब ये 30 अंश है तो x का मान ज्ञात करो। कितने का, x का। हम यहाँ देखेंगे ये x है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये कैसा है, संगत कोण। किसका उदाहरण है, संगत कोण का, संगत कोण। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर कितना है, 30 अंश। तो एक हमने समझ लिया संगत कोण। दूसरा समझो, ठीक, अंता एकांतर कोण। जैसे ये समांतर रेखाएं थी, हमने ये लाइन खींची, अब इसमें ये बोल रहा है अंता। अंता का मतलब है रेखा के अंदर। रेखा के अंदर कौन कौन से कोण है, 3 है, 4 है, ठीक है, और 5 है और 6। ये अंदर वाले हैं। कैसे कोण है, अंदर। और एकांतर का मतलब है तिरछे। जैसे ये वाला कोण एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6। जैसे सवाल दिया जा रहा है कि ये एंगल 40 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा। ठीक है, तो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, अंता एकांतर कोण की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना है, 40। आगे देखो, ठीक है, ऐसे हम देखेंगे बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण का मतलब क्या है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, और ये प्रतिच्छेद रेखा है यानी कि तिरछी रेखा है। ठीक है, जैसे बाहर वाले कोण कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और इधर 7 है और ये 8 है। और बाह्य है, ये बाह्य। और कैसे है, एकांतर मतलब तिरछे। एंगल 1 बराबर एंगल 7, ऐसी एंगल 2 बराबर एंगल 8। ठीक है, इनको बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देख लो, यहाँ पे हमने दे दिया कि ये 50 का है। ठीक है, ये वाला कितने का है, तो आप लिखेंगे y बराबर कितना है, 50। बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ देखो, संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। एंगल 1 के बराबर एंगल 5, एंगल 2 के बराबर एंगल 6, एंगल 3 के बराबर में एंगल 7 और एंगल 4 के बराबर में एंगल 8। अंता एकांतर कोण, अंता एकांतर मतलब अंदर की ओर कोण। अंदर की ओर कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और एकांतर का मतलब है एंगल 3 के बराबर एंगल 5। जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। ठीक है, और जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, समान होंगे। ऐसी बाह्य एकांतर कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये तिर्यक रेखा, मान लो ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। अब एक तरफ बने कोण, जैसे ये 3 और ये 6, तो हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना है, 180। ठीक है, ऐसे ये 4 और ये कितना है, 5। तो हम दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180। सवाल इस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से एक
समांतर रेखा दी जाएगी और ये बोला जाएगा ये तुम्हारा 70 का है, तो ये कोण कितने का होगा। ठीक है, या फिर एक सवाल इस तरीके से दे दिया जाए कि ये तुम्हारा 120 का है, तो ये कोण कितने का होगा। तो हमें पता है इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, x प्लस 70 बराबर 180। ठीक है, तो x बराबर 180 माइनस 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा 110। या फिर हम डायरेक्ट करते हैं कि ये 70 है, तो यहाँ कितना जोड़ें 180 हो जाए। तो भाई 180 में से 70 घटा दो। जैसे हम 180 में 70 घटाएंगे कितना आएगा 110, कोई दिक्कत। ऐसे हम देखते हैं ये 120 है, कितना कम है 180 में 60 कम है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं y प्लस 120 बराबर 180। ठीक है, तो y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर कितना है। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, कोई दिक्कत। ऐसे हम देखते हैं कि त्रिभुज, ये क्या है त्रिभुज, जैसे ए बी सी, ये वाले जो कोण हैं, जैसे ये x है अंदर, ये y है, ये z है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। हमने यहाँ पे लिखा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बोल दिया कि ये 40 का है और ये 70 का है, तो ये वाला कोण ज्ञात करो। ठीक, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है 180, और एंगल ए का मतलब कितना दिया गया, यहाँ पे z दिया गया, तो यहाँ पे हमने लिखा z प्लस एंगल बी का मान कितना है 40 और प्लस एंगल सी का मान कितना है 70 बराबर 180। अब हमने यहाँ देखा कि z 40 और 70 जोड़ा कितना हुआ, 40 और 70 जोड़ेंगे कितना हुआ 110, तो ये हुआ 110 बराबर 180। इसका हम इधर ले जाएंगे और इधर ले जाने का हम कहते हैं पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है प्लस में हो जाएगी। तो z बराबर 180 माइनस 110, z बराबर कितना हो जाएगा 70 का, z बराबर कितना होगा 70। या फिर एंगल a बराबर कितना हो जाएगा, एंगल a बराबर 70, कोई दिक्कत